पिछले 3 घंटे में 90 लोगों के गायब होने की खबर आ चुकी है। कहाँ गायब हो रहे हैं शहर से लोग? माहौल बहुत नाजुक है, लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। 3 साल हुए सर, अभी तक रोनिता को कुछ पता नहीं चला। क्या चक्कर है इस लड़की का और डैनी का? रोनिता, ये रोनिता है, मेरी बहन सर। सर मेरा असली नाम विनय है और मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। रोनिता? सर वो भी एक अंडरकवर एजेंट है। मिशन सफल होते ही अगर मैं जिंदा रही तो मैं घर जरूर आऊंगी। इसका मतलब ये मुजरिम इंटेलिजेंट और तेज दिमाग वालों को ही अपना शिकार बना रहा है। ए, कौन है वहाँ? पापा, बेसमेंट में भी कोई नहीं है। बेसमेंट में भी नहीं है? एक काम कर, तू इधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। और ध्यान से देखना। वहां भी कोई नहीं है। वहाँ पे भी नहीं है? नहीं। एक काम करते हैं, बाहर देखते हैं, ठीक शायद वहाँ हो। चल। क्या पता चला तुम्हें रोनिता? सर उन अगवा के लोगों को कहाँ रखा है ये तो मैं नहीं जान पाई, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना है जिससे आप उस टीम के लीडर तक पहुंच सकते हो। क्या क्या सुना है, जल्दी बताओ। सर मैंने सुना कि लड़कों को सब काम समझा दिया है? हाँ बॉस, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है। गुड। बस ये मिशन पूरा हो जाए उसके बाद फिर क्या बॉस? फिर हम ऐश करेंगे। ऐश। पर बॉस, ये मिशन है क्या? चिल्ला मत। आज शाम को 10 बजे मीटिंग है मेबल्स बार में। इसका मतलब कंसाइनमेंट आज ही निकलेगा? हाँ, सारा इंतजाम हो चुका है। कंसाइनमेंट आज रात में निकलने वाला है। सर कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अगवा किए गए लोगों को कहीं ले जाने की तैयारी करें? बिल्कुल सही है काविन, वही है, वही प्लानिंग है उनकी। मगर हमें आज रात को 10 बजे मेबल्स बार पे उनकी जो मीटिंग होने वाली है ना, उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। फिर एक बार इस गैंग का लीडर हमारे हाथ लग जाए तो मामला अपने आप हल हो सकता है। वो लीडर कहाँ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें उन 100 लोगों को बचाना है जिन्हें अगवा किया गया है। गुड वर्क रोनिता। सर उन लोगों को मुझ पे शक हो उससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। गुड लक। अपना ख्याल रखना और याद रखना तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। चल। मालूम है ना क्या करना है? बिल्कुल मालूम है सर। डर तो इस बात का है कि उन्हें देखकर मेरे अंदर का सीआईडी ऑफिसर न जाग जाए और मैं भूल जाऊं कि इस वक्त मैं एक वेटर हूं। भूलने की जरूरत नहीं है, तुम एक वेटर हो। अरे यार, वेटर का रोल कर रहे हो। तुम्हें इनकी टेबल के नीचे बग लगाना है ताकि हम उनकी बातें आसानी से सुन सके, समझे? ये लोग हो सकते हैं। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। इसको फ्रेडी। देखो, डील बस फाइनल होने ही वाली है। एक बार वो कंफर्म कर लेना बस, फिर तो समझो हो गया। वेटर सर। गुड इवनिंग सर। 3 ड्रिंक लेके आ। यस सर। एक ब्लू लेमन, मून वॉक और सनशाइन। एनीथिंग एल्स सर? नहीं, कुछ नहीं, बस इतना तो लेके आ। ओके सर। ओके। यही लोग हैं, गन वगैरह लेकर आए। सर, your order. This is yours, sir. This is yours. और सही आपका।
ये क्या किया? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए तुमने। सर सॉरी सर, सर आप पैंट उतारिए, मैं अभी सुखा देता हूँ। क्या? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं सुखा। सर सॉरी सर, सर प्लीज किसी को कहना मत सर। अच्छा चल, अब दिमाग मत खराब कर, चल। सॉरी। गुड जॉब। यार पूरे कपड़े गीले कर दिए, तुम ले उसको। कंसाइनमेंट आज सुबह 4 बजे जाएगा। इसे लेके जाना कहाँ है? ट्रक से लेके जाना है पाई प्राइवेट एयरफील्ड पे, उसके बाद देश से बाहर। लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना, टाइम से आ जाना। अगर देर की तो जी बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों टाइम पे पहुंचेंगे। बिल्कुल टाइम पे। चलो सर लगता है आज रात अगवा किए हुए लोगों को ही ले जाने वाले हैं। मगर सर अब तक हमें ये नहीं पता चला है कि वो ट्रक्स आने कहाँ से वाली है। लेकिन श्रेया, हमें ये पता है ना ये ट्रक जा कहाँ रहा है। फ्रेडी, तुम इस आदमी पे नजर रखो, तब तक हम लोग PAI एयरफील्ड के रास्ते पे इस ट्रक का इंतजार करते हैं। 4:30 बज गए सर, पर अभी तक कोई ट्रक दिखाई नहीं दिया इस रास्ते पर। उन गुंडों ने कहा था ना कि 4 बजे अड्डे से ट्रक निकलेगा, पता नहीं कितनी दूर अड्डा है। सुबह तक वेट करते हैं। सर कोई गाड़ी आ रही है। सर शायद यही वो ट्रक है। पीछा करो इसका। पीछे उतरो, पीछे उतरो। चलो खोलो, चलो इधर आ, इधर आ। क्या है इसमें? खोलो। ये तो 4 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? मालूम नहीं है सर। चढ़ो। ये तीनों तो उन्हीं के आदमी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तीनों तो पब में थे, इनको भी बांध रखा है। खोलो सबको जल्दी। चलो निकलो, लेके जाओ सबको उधर किनारे। नहीं नहीं सर, इसके शरीर में तो बम लगा है। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। इस बम को निकालना होगा। सही देखिए। माय गॉड, ये बम तो हीट सेंसर से जुड़ा हुआ है। 97.8 तो शरीर के तापमान से इस बम को जोड़ रखा है। अगर ये बम इसके शरीर से निकाला गया तो यहीं फट जाएगा। तो क्या करें सर? सिर्फ 1 मिनट बचा। ये शरीर का तापमान अगर इस बम को मिलता रहे तो बम नहीं फटेगा। एक काम करते हैं, ये पकड़ो, ये बम जो है सही। आप क्या कर रहे हैं? बाहर लेके जाओ जल्दी। सर तुम लोग सब बाहर निकलो। सर हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बेकार की बहस मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से तुम लोग। सिर्फ 12 सेकंड बचे हैं। सर हम इसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ना सर। ट्राई करो जल्दी जल्दी। ये काटो 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 इसको। कुछ नहीं हो रहा है, अब कोई रास्ता नहीं है। हेलो
कहाँ पे? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ? सर, सांगवर रोड पर लूट हुई है। सांगवर रोड? बड़ा हादसा हुआ है सर, काफी गार्ड्स भी घायल हुए। क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी साहब, डाका पड़ा है, डाका साहब। साहब जीएसआई बैंक का सोना लेके जा रहे थे, करोड़ों का साहब बहुत खतरनाक लोग थे वो साहब, हम लोग उनका सामना नहीं कर पाए। आप उन्हें पहचान सकते हैं? उनका चेहरा देखा था आपने? नहीं मैडम, सबके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन हाँ मैंने देखा साहब उसके हाथ में अजीब सी अंगूठी थी साहब, एक केकड़ा बना हुआ था साहब अंगूठी पे। केकड़ा? किशन, ये तो वही गैंग लगता है जो लोगों को किडनैप कर रहा है। सर लगता है इस गैंग की प्लानिंग थी हमें वहां बॉम्ब में उलझाकर यहाँ करोड़ों का सोना लूटने की। और इसी वजह से उन लोगों ने उन्हें भी 3 आदमियों को वहां मरने के लिए छोड़ दी। लेकिन उन लोगों को पता कैसे चला कि वैन किस रास्ते से जा रही है और कहां पे रुकी हुई? सर इस तरीके की खुफिया जानकारी तो बैंक के गिने चुने लोगों के पास ही होती है। बैंक के सिक्योरिटी एजेंसी से पता करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब कैसे हो गया? तो फिर उन लुटेरों को ये कैसे पता चला कि वो वैन कब और कहां जाने वाली? मैं क्या बताऊं सर, हमारी सिक्योरिटी तो इतनी टाइट होती है कि वैन के निकलने के आखिरी वक्त तक मुझे खुद पता नहीं होता कि वैन में क्या है और कब और कहां जाने वाली है। अरे तो लुटेरों को कैसे पता चल गया? हमें आपकी वैन चेक करनी है। सर जीपीआरएस सिस्टम इंजन के अंदर ऐसे फिट किया गया है कि आसानी से किसी की नजर ना पड़े। किसी आम आदमी का काम नहीं लगता। हाँ सर, वैन के बारे में पूरी जानकारी हुए बगैर इसे इतना सफाई से लगाना आसान नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रांसमीटर वहीं लगा दिया गया हो जहां पे ये वैन बनी है? पता करना होगा कि वैन को किसने बनाया और किसने बैंक को बेचा है। देखिए सर, हम सुने हैं कि अगवा हुए कुछ लोग आपको मिले हैं और इस वक्त वो अस्पताल में है सर। देखिए कुछ लोग हमें मिले हैं और हमने उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया है। क्या मेरा कमलेश भी वहाँ था? आपके कमलेश के बारे में अगर हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपका एड्रेस और फोन नंबर है हमारे पास, घबराइए मत। सर मैं रोनिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, डर है अगर उन्हें रोनिता की सच्चाई का पता लग गया तो वो सर, हम लोग रिप्ले टीवी चैनल से हैं। हमारे हेड ऑफिस में आप लोग के लिए पैकेट आई हुई थी। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते। थैंक यू। या फेल हो गई तुम लोगों की साजिश जो तुम लोग मेरे खिलाफ रच रहे थे। तुमने क्या सोचा? मुझे पकड़ लेना कोई बच्चों का खेल है? नहीं नहीं नहीं, मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैं वो हूं जो आम लोगों जैसा रहता हूं तुम लोगों के बीच, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं। तुमने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच एक गद्दार है जो तुम लोगों का भेजा हुआ? गद्दार तुम हो और गद्दारों को मेरी आंखें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती।
मार दिया मेरे पैर को सर। मार दिया मेरे पैर को सर। संभालो अपने आप को। अजय सर, उन खूनियों ने रोनिता को भी मार डाला है। हाँ काविन, रोनिता एक अंडरकवर कॉप थी। जिस किसी ने भी उसे मारा है, छोड़ेंगे नहीं उसे। सर, हेलो, यस, ओ ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। सर, उन आर्मर्ड ट्रक्स बनाने वाली कंपनी का पता चल गया है। कोई सीपी ग्रुप है। एक बात और पता चली है सर, ये सीपी ग्रुप खास तौर से बीटी एंटरप्राइज के लिए काम करता है। इसका मालिक धनराज है? हाँ सर। ओह, मतलब धनराज ने हमें अन्या के बारे में जो कुछ भी कहा था वो गुमराह करने के लिए था। इस धनराज ने ही अन्या को अगवा किया है, क्योंकि अन्या को उसके गैर कानूनी बिजनेस के बारे में पता चल गया होगा। सर, कहीं इन 100 लोगों के गायब होने में इस धनराज का हाथ तो नहीं है? हो सकता निखिल, यही मुजरिम है जो लोगों के बीच भगवान का भक्त बना हुआ है और दूसरी तरफ खून और लूट का खेल खेल रहा है। इस धनराज से मिलना पड़ेगा। चले गए उन लोग? ऐसे कैसे चले गए? तुम्हारे होते हुए ये सब पता नहीं। किसी भी कीमत पर मुझे वो सारे चाहिए। अब फोन रखो। अरे धनराज जी, कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? आप लोग? आपका फोन खुल चुका है। आप जल्दी से बताओ, उन लोगों को अगवा करके कहाँ रखा है? मुझे कुछ नहीं मालूम वो लोग कहाँ हैं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। हम जानते हैं उन सारे मासूम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप ही ने अगवा किया है। क्या किया आपने उनके साथ? मैं मानता हूं कि इसमें मेरा हाथ है, पर अब मेरे हाथ से सब कुछ छूट चुका है। एक ताकतवर गैंग ने मुझे धोखा देकर मुझसे सब कुछ हथिया लिया है। जैसे को तैसा। अब जल्दी बताओ, ये कौन सा गैंग है और कौन है इसका बॉस? बहुत खतरनाक है वो लोग। हाँ, एक चीज मुझे याद है, वो लोग खास तरह की एक अंगूठी पहनते हैं। तो क्या आन्या भी उनके साथ? हाँ, वो लोग उसे भी ले गए हैं। आपने तुमसे कहा कि आन्या आपकी बेटी जैसी है और आपने उसी को अगवा कर लिया है? हाँ, उसने मेरी एक बातचीत सुन ली थी जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। वो उसी बात की छानबीन कर रही थी। मुझे उससे डर लगने लगा था, इसीलिए मैंने उसे भी गायब करवा दिया। क्या करने वाले थे लोगों का? हाँ? मैं इंसानों के दिमाग पर एक रिसर्च कर रहा था और उसके लिए मुझे काफी लोगों की जरूरत थी। मैंने गैंग को कांटेक्ट किया और उसके बदले में उन लोगों ने मुझे बैंक से आने वाले सोने तक पहुंचने का रास्ता पूछा। और तुमने डील मंजूर कर ली? हाँ हाँ। और धनराज जी, धनराज जी, निकल जल्दी पानी लेके आओ। धनराज जी, धनराज जी, धनराज जी। Oh no, he's dead. तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोग कह दोगे कि हमें कुछ नहीं पता और हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे? हाँ? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सर, धनराज जी की लाश को फॉरेंसिक भेज दिया। दया सर, सब लगता है इस पिलर के अंदर कुछ है, शेल्फ या कुछ भी। खोलो से। ये देखिए सर, लैपटॉप, गन, पैसे लगते हैं सर।
सारे पैसे, ये गन, लैपटॉप, कुछ तो खास है इसमें जो धनराज ने इसे छुपा के रखा है। जरा ये लैपटॉप ऑन करो। यस सर। देखें तो सही है क्या इसमें। सर ये लैपटॉप तो ऑन हो गया है, पर ये फोल्डर पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड? आप में से कोई इस लैपटॉप का पासवर्ड जानता है? नहीं सर, नहीं मालूम। नहीं सर मैं कोशिश कर सकता हूं। कौन हो तुम? सर मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूं और कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, तो आओ कोशिश करो। चाहता भी है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? Let me try, sir. Let me try. हो गया सर। क्या बात है, वाकई तुम जानकार हो। हाँ, थैंक यू। केविन, देखो इस फाइल में क्या। ये देखिए सर, लगता है ये धनराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लानिंग कर रहा था। सर इस प्रोजेक्ट के बारे में धनराज जी हमेशा बात करते रहते थे और इसे शुरू करना ही उनका सपना था। इसलिए धनराज ऐसे लोगों को अगवा कर रहा था जिनकी आईक्यू अच्छी है, तेज दिमाग वाले हैं। वो उनके दिमाग का स्टडी कर रहा था। सर इसके अंदर एक और फोल्डर है। यही वो जगह हो सकती है जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। लेट्स गो। सर ये लोग क्या कर रहे हैं? दिमाग की जानकारी निकालने वाली कोई मशीन है ये सब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनके दिमाग को पढ़कर धनराज अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट में यूज करता हो? जल्दी से इन सब के मशीन्स निकालो और हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। चलो। रुक जाओ, हटो। चलो चलो, उठो उठो उठो। ओए, चलो बाहर चलो। नहीं पीछे नहीं, कोई फायर नहीं करेगा। ये सीआईडी वाले फायरिंग क्यों नहीं कर रहे? लगता है इनकी सारी गोलियां खत्म हो गई। गोली भी है और गोली भी। चल जा नीचे, नीचे घुटने पे। अरे रुको रुको रुको, कहां भाग के जा रहे हो? ना जाने तुम लोगों को भागने का इतना शौक क्यों होता है। अभी तो बड़ी बोलती निकल रही थी, अब पकड़ा गया तो बोलती बंद हो गई इसकी। बोल। बताकर मार खाएगा या मार खा के बताएगा? सर मुझे बस यही बताया गया था कि मुझे इन सारे लोगों को सिंदूर नगर के अड्डे पर लेकर आना है। सिंदूर नगर के अड्डे पे? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से जाने दिया। रोनिता, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका।
मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। जो बग मैंने रोनिता के बैग में डाला था, उसके मरने के बाद उसने काम करना बंद कर दिया था। फिर से सिग्नल, मुझे कुछ करना पड़ेगा। खोलो तुम लोग। यहाँ क्यों आया तू? तुमने ही मारा ना मेरी बहन को? हाँ, तुमने मारा मेरी बहन को। रोनिता, ये तो मर चुकी थी, ये जिंदा है। रोनिता, रोनिता, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है सब? हाँ? तुम यहां पे क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूं। तुमने हम सबको धोखा दिया? अपने देश के साथ गद्दारी कर रही है तू? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ और दोबारा पलट के यहां कभी मत आना। मार दो मुझे, मार दो मुझे। तुम्हारा ये रूप देखने से पहले मर जाना पसंद करूंगा मैं। पहले ये बताओ रोनिता, क्या मजबूरी है तुम्हारी? अरे इतनी अच्छी परवरिश के बावजूद ऐसी गंदी हरकत पर उतर रही हो तुम? रोनिता बताओ मुझे, क्या बात है? रोनिता बताओ मुझे, तुम्हें बताना पड़ेगा। रोनिता, रोनिता मुझसे बात करो, बताओ मुझे। तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है। तुम्हारे लिए, भाभी के लिए, होने वाले बच्चे के लिए जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। नहीं रोनिता नहीं, देखो मेरे परिवार के बारे में मत सोचो। तुम हम जैसे भी है खुश है। तुम्हारी इस कमाई को तो हमें जरूर देनी। कमाई नहीं, जिंदगी जिंदगी चली जाती तुम सबकी, मेरी भी। यहाँ का बॉस हम सबको मार देता। सीआईडी से बात क्यों नहीं की? वो हमारी रक्षा करते। नहीं, इन लोगों की ताकत तुम नहीं जानते। ये लोग जिसे चाहते हैं उसे मार देते हैं, कोई नहीं बचा सकता उसे। इसीलिए कह रही हूं, तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। नहीं रोनिता, मैं तुम्हें लिए बिना यहां से जाऊंगा नहीं।
हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, खड़े हो जाओ। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनिता जिंदा है सर। क्या? वो भी इस गैंग में शामिल हो गई। इन दोनों को भी उसने ही मारा है सर। हो सकता है उस गैंग के लीडर ने रोनिता को मजबूर किया हो ये सब करने के लिए। ये कपड़े यहां पर तो बिल्कुल ऐसे ही सफेद कपड़े हर जगह मिले। इसका मतलब उन्होंने इन लोगों के कपड़े चेंज करा के किसी दूसरे भेस में ले, ताकि वो सारे लोग आम आदमी जैसे लगे और किसी पे उनको शक ना हो। ये क्या? XZ5403, ये क्या हो सकता है? कोई कोड तो नहीं हो सकता है सर। सर कोड हो सकता है, लेकिन इस कोड का मतलब क्या हो सकता है? एक मिनट, इतने सारे लोगों को शहर से बाहर ले जाने के लिए किसी बस या ट्रक की जरूरत पड़ेगी? कहीं ये कमरे काम करो, आरटीओ से पता करो कि XZ5403 नंबर की कोई ट्रक या बस है क्या, और अगर है तो पूरी डिटेल्स निकालो। सर, कंट्रोल रूम से पता चला है जिस बस का नंबर मिला था वो यही बस है सर। ये बस तो खाली है, कहां गए सब लोग? ये आवाज कैसी? सर आवाज उस तरफ से आ रही है। कोई है? हेलो। ओह नो, गोली लगी है। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी जल्दी। एम्बुलेंस को फोन करो। लेके पानी पानी। क्या क्या हुआ? क्या, कौन हो तुम? हाँ? मैं बस का ड्राइवर हूं सर। पानी दो, ये लो, पानी पियो। क्या हुआ क्या यहाँ पे? किसने गोली मारी तुम्हें? साहब, कुछ लोग जबरदस्ती बस में घुसा धमका कर यहाँ ले आए मुझे। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? मालूम नहीं साहब, लेकिन जाते जाते विसर्जन की बात कर रहे थे। विसर्जन की बात? विसर्जन की गणपति का 5वें दिन का विसर्जन है सर। सर, ये सब वहां क्यों जा रहे हैं? शहर के सभी रास्तों पे नाकाबंदी है, सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, और इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर जाना आसान नहीं है, ये बात वो भी जानते हैं। इसलिए शायद वो लोग समंदर के रास्ते से बाहर जाने के चक्कर में हैं। यहाँ पे आसपास जहाँ पे भी विसर्जन हो रहा है वहीं पे मिलेंगे वो लोग। एक दंता नमो नमः, वक्रतुंडा नमो नमः, घर पधारे हैं गजानन, बाजे डंका सभी जगह। एक दंता नमो नमः, वक्रतुंडा नमो नमः, घर पधारे हैं गजानन, बाजे डंका सभी जगह। मस्ती में सब हो के तुम, डीजे का वॉल्यूम कर फुल, मस्ती में सब हो के फुल, डीजे का वॉल्यूम कर फुल, नाचे सब छोरा छोरिया रे, गणपति बाप्पा मोरिया रे, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया रे, गणपति बाप्पा मोरिया।
श्रद्धा से तुझको चाहने भी के लड्डू एक विक्टिम मिला, जल्दी आ जाओ। तो लगता है अगवा किए गए में से एक है। कौन हो तुम? सर, हमें अगवा कर लिया था मैके से, तो वहां से बच के निकला सर। कहाँ लेके कहाँ जा रहे थे? जी सर, वो बीच की तरफ से गए सर, बोट से दूसरे देश में लेके जाने वाले हैं सर। लेकिन इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, बीच में। रुक जा। सीआईडी? कहाँ लेके जा रहे हो सबको? तुम सीआईडी की तो ऐसी की तैसी। रोशन, पृथ्वी, निकालो इन सबको यहाँ से। चलिए चलो। अन्या, 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 ये अन्या है। अन्या, मैं अजय, अन्या, अन्या बात करो मेरे से। अन्या, तुम ठीक हो अन्या? पूर्वी, इन लोगों की हालत ज्यादा ही खराब हो रही, हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। एम्बुलेंस कॉल करो, जल्दी जल्दी। मैं हेलो, एम्बुलेंस, जल्द से जल्द 3 एम्बुलेंस उत्तर बीच पर भेजे, जल्दी। लगता है सीआईडी यहाँ भी पहुंच गई। चलो निकले। रोनिता, 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 रुक, रोनिता, रोनिता, रोनिता कहाँ जा रही हो तू? रोनिता, रोनिता, मैं अजय तुम्हारा भाई। रोनिता, आ जा रही हो तू? रोनिता अपने घर जा रही, अपने असली घर मेरे साथ। तुम तो भूल क्यों नहीं जाते? पूरी दुनिया के लिए वो मर चुकी है। की बातों में मत आना। मैं हूँ अजय। रोनिता, मैं तुम्हारा भाई। रोनिता चलो। नहीं रोनिता, 3 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रोनिता चलो, रोनिता चलो, अपने घर चलो। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सोचना भी मत, और मैं ये जान से जाएगा। प्रवीण, तुम? अब तुम्हारा सर मुंडवाने का टाइम आ गया। प्रवीण, तो तुम हो इस गैंग के लीडर? क्यों? हाँ सर, और मैं ही इतने दिनों से अपनी पहचान छुपाकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था। धनराज कैसे तुम्हारे साथ जुड़ गया? 100 तेज दिमाग वाले लोगों को अगवा करने के लिए धनराज ने मेरी कंपनी को कांटेक्ट किया। हमने काम हाथ में ले लिया और बदले में बैंक से सोना चुराने के लिए धनराज की मदद मांगी। उसी की मदद से हमने बैंक के ट्रक में जीपीआरएस लगा दिया।
लेकिन धनराज को जहर देके मार डाला तुमने, धोखा दिया उसे। हाँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि धनराज इतने लोगों का क्या करेगा, और फिर मैं IT एम्प्लॉय बनकर उसकी कंपनी में भी घुस गया। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें उसके इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला? हाँ, कंपनी में जाकर मुझे पता चला कि एक विदेशी कंपनी भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो तुमने उन अगवा किए हुए लोगों को और धनराज के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को विदेशी कंपनी को बेच दिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। हाँ सर। पैसे की लालच में तुमने कितने सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की जानें ली। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। ले जाओ इसे। सर, रोनिता अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपकी बहन आपको वापस मिल गई। सर, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप शुक्रिया क्या कर। मुझे आपसे कुछ कहना है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। I'm sorry सर, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। श्रेया ने जो फैसला लिया है उसके पीछे कोई तो वजह है, पर क्या वजह हो सकती है? कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो श्रेया मुझे सच्चाई नहीं बता रही है कि वो किसी और से शादी क्यों कर रही है? कहीं उस पर कोई दबाव तो नहीं? हो भी सकता है, मगर कौन है जो उस पर दबाव डाल रहा है? मुझे पता करना होगा श्रेया की ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों लिया है उसने ये फैसला। Prashant मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। Can we have a selfie, please? Yeah, okay. Thank you. Thank you. Thank you. तो वो सेट कंप्लीट हुआ? Yep. आई थिंक नेक्स्ट वाली हमें करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे पहले बताओ, आज तुम मूवी देखने जा रहे हो ना? एक्चुअली क्या है ना मैम, जो आज का पेड प्रीव्यू शो था उसका तो टिकट मिला नहीं, लेकिन कल पक्का जा रहा हूं मैम। फिल्म सुपर हिट होने वाली है। Fingers crossed. Sir. Sir.
हाय श्रेया। कहिए सर, क्या बात है? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। श्रेया, तुम ये शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? नहीं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सारे फैसले, तुम्हारी बातें मुझे तुम्हारे नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती तुमसे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रेया, तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो तो ये अलग बात है, पर कुछ तो है जो तुम्हें मजबूर कर रही है शादी करने के लिए। और मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूं। बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम ये शादी अपने खुशी से कर रही हो, ना कि किसी के दबाव में आके। एक दोस्त होने का इतना हक तो बनता है मेरा, इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नहीं सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो मास्क पहने हुआ था। समझ नहीं आ रहा है कोई मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगा। सर, जब बिपाशा जी काफी देर तक चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आई तो मैं चेंज रूम तक गया। तो मैंने देखा सर कि अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तब मैं अंदर गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था सर। बिपाशा जी बाथरूम के अंदर लॉक थी। आज कोई अनजान आदमी जिम के अंदर आया? नहीं सर। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है। मास्क वाला कोई भी आदमी अंदर नहीं आया, और जितने भी लोग अंदर आए वो सब क्लब के मेंबर्स हैं। अच्छा, कोई खिड़की वड़की से तो नहीं आ गया? हो सकता है सर। बिपाशा जी, ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई अनबन? ऐसा तो कोई भी नहीं है। कुछ तो है बिपाशा जी, वरना कोई आपको क्यों मारना चाहेगा? अच्छा, याद कीजिए, आपके साथ हाल फिलहाल में कोई अजीब घटना घटी हो? हाँ, कल रात को जब मैं शूटिंग से लौट रही थी तो मुझे 2 लोग दिखे थे एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास। मैंने गाड़ी रोक के उन्हें हेल्प करने की कोशिश की। क्या कुछ मदद चाहिए? हमें कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन उन लोगों ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। आपको उनमें कुछ अजीब लगा? हाँ, एक के कंधे पे चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। और उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था, जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, डिक्की के पास कुछ लगा हुआ था, शायद खून। खून? मतलब कोई गुनाह छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। उन्होंने आपको देख लिया और उन्हें लगा कि आप गवाह बन सकती हैं, इसलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। वो दोनों दिखने में कैसे थे? बहुत रात हो चुकी थी और वहां ज्यादा देर रुकना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं ठीक तरह से आपको बता नहीं पाऊंगी कि वो लोग कैसे दिखने में थे। ठीक है, अब हम आपके पास एक स्केच आर्टिस्ट भेज देंगे। आपको जो कुछ भी याद है एक रफ स्केच बनवा दीजिएगा उसका। जी। बिपाशा जी,
आपको उस गाड़ी का रंग, मॉडल, नंबर कुछ याद है? हाँ, वो एक वाइट सेडान थी, लेकिन नंबर याद नहीं है। उन दोनों को एग्जैक्टली आपने किस रोड पर देखा था? घोरबंदर रोड, नर्सरी के पास। हाँ फ्रेडी बता। अभिजीत सर, मुझे यहाँ चेंजिंग रूम के दरवाजे पे खून मिला है। खून? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपाशा जी को हाथापाई के दौरान चोट लगी हो? विपाशा जी, आपको कहीं चोट लगी है क्या? नहीं तो। एक्चुअली वहाँ दरवाजे पे हमें खून मिला है। वो शायद उस हमलावर का हो। फ्रेडी, उस खून का सैंपल ले लो और फॉरेंसिक भेज दो। वो खून शायद उस हमलावर का ही है। तो तुम्हारी गाड़ी यहीं पर रुकी थी? जी साहब। फिर क्या हुआ? साहब काफी अंधेरा था। हाँ। मैं तो गाड़ी रोकता नहीं, पर बिपाशा मैम के कहने पर रुकना पड़ा। वो दोनों कहाँ पे थे? साहब यहीं पे खड़े थे, यहाँ पे। वहाँ? जी। चलो आओ दिखाओ। कहाँ पर? साहब यहाँ खड़े थे। यहाँ पर? जी। इंजन में लगता है सर। लगता है गाड़ी खराब थी। गाड़ी खराब थी क्या? जी सर। तो फिर उन लोगों ने गाड़ी किसी भी तरह से यहाँ से हटाई हो, लेकर गए होंगे वो। फिर ये रास्ता काफी सुनसान लगता है। हो सकता है आसपास से कोई मैकेनिक आया हो। हाँ, पूर्वी हो सकता है, या फिर कोई टोइंग वैन मंगवाई हो गाड़ी ले जाने के लिए। एक काम करो, पता लगाओ आसपास कोई गराज या फिर ऑटोमोबाइल मैकेनिक या फिर टोइंग वैन वाला है क्या। सर, कल टोइंग वैन ने घोड़बंदर रोड से एक सफेद रंग की सेडान कार को उठाया था। कहाँ है गाड़ी? सर ये नंबर प्लेट्स गायब हैं। काम करो, तुम और पूर्वी गाड़ी को अंदर से बाहर से अच्छी तरह से चेक करो। एक बात बताओ, टोइंग वाले के साथ और भी कोई आया था? एक आदमी था सर। वो आदमी दिखने में कैसा था? लंबा था, काफी बड़ी टोपी पहने हुआ था और काला चश्मा में। अच्छा, शक्ल तो देखी होगी ना उसकी? सर, उसकी टोपी इतनी बड़ी थी और चश्मा भी कि पहचान नहीं पाया। रात में टोपी और चश्मा, चेहरा छुपा रहा था सर। हाँ, एक बात बताओ, ये गाड़ी जब स्क्रैप करने के लिए तुम्हारे पास आती है तो उसके पेपर्स वगैरह चेक किए थे तुमने? सर, ज्यादातर उसके ऑनर्स ही आते हैं, इसलिए जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत महसूस नहीं पड़ी है? गाड़ी के पेपर चेक नहीं किए? आरटीओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है, आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है। ये सब कुछ भी नहीं किया तुमने। इस तरह से काम करते हो तुम? गलती हो गई। गलती नहीं, जुर्म किया है तूने, समझे? सॉरी सर। सॉरी सर, गलती हो गई। सर, गाड़ी में पेपर नहीं है और केसी नंबर भी पुरज के निकाल दिया गया है। ये लो, पेपर्स नहीं, केसी नंबर नहीं। सर, आप पूर्वी? सर, अंदर ये टिश्यू पेपर मिला है, इस पर किसी होटल का नाम लिखा है, होटल ग्रीन पैलेस। आप इस होटल के मैनेजर? यस सर। देखिए, हम लोग सीआईडी से। इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी आपके होटल के किसी गेस्ट की है। क्या आप जानते हैं इस गाड़ी के बारे में? ये गाड़ी तो हमारे गेस्ट मिस्टर आनंद की है। क्या हुआ सर इन्हें? एक्चुअली हमें आनंद के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ सर, पूछिए।
ये आनंद जी पिछली बार आपके होटल में कब ठहरे थे? सर अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने यहाँ से चेकआउट किया है। अच्छा, आनंद जी की कोई फोटो या आईडी वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ सर, उनका फोटो आईडी है हमारे पास। वो गेस्ट की लिस्ट देना। ये रही सर मिस्टर आनंद की डिटेल्स। सर बिपाशा जी ने जो स्केच बनवाया था और इस फोटो में तो बहुत फर्क है सर। अच्छा, चेकआउट के बाद ये आनंद कहाँ गए हैं, उन्होंने कुछ बताया आपको? कोई खबर है इस बारे में? नहीं सर, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आनंद जी जब आपके होटल में ठहरे थे वो कमरा हमें चेक करना है उनका। हाँ सर, आप लोग कमरा देख सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमने उस कमरे की सफाई करके किसी दूसरे गेस्ट को दे दिया। अच्छा, आनंद के कमरे को कौन सर्विस दे रहा था आपका स्टाफ मेंबर? जरा उसे बुलाइए। रौनक, आनंद जी के बारे में क्या जानते हो? आनंद साहब बहुत बड़े दिल वाले हैं। जब उनका बैग उनके गाड़ी के पास ले गया तो उन्होंने मुझे 200 रुपए की टिप दी, पूरे 200 रुपए की। अच्छा, 200 रुपए की टिप? हाँ सर। यहाँ से होटल से चेकआउट करने के बाद वो कहाँ गए? नहीं साहब, नहीं मालूम। चलो, कभी आनंद जी को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना है? नहीं साहब। याद करो, शायद कुछ सुना होगा, याद करो। हाँ साहब, और बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने मुझे पैसा दिया तो उनके पास 2 लोग आए। अच्छा, क्या वो 2 लोग कुछ ऐसे दिखते थे? नहीं साहब, ये ऐसे नहीं दिखते थे। तो फिर कैसे दिखते थे? आनंद साहब के यहाँ काम करने वाले लग रहे थे। क्या क्या बातें हो रही थी इन तीनों के बीच में? आनंद साहब एक नक्शा दिखाकर बोले कि इस मंदिर के पास जल्दी जाना है। मंदिर के पास? मंदिर के पास जल्दी जाना है क्या ये चक्कर इस मंदिर का? कौन सा मंदिर है ये? पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, 2 दिन पहले आनंद जी का फोन रात को कहां पर था ये ट्रेस करो। सर, आनंद का फोन 2 दिन पहले इसी एरिया में ट्रैक किया गया है और तब से उसका फोन बंद आ रहा है। कर क्या रहा था वो यहाँ जंगल में? और सर विभाषा जी ने जिन 2 लोगों को घोड़बंदर रोड पे बात करते हुए सुना था, रोड भी यहीं पास में है सर। अच्छा, हाँ, वो 2 जन जी पास वाले रोड पे बात कर रहे थे। इन दोनों चीजों का कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है संबंध। देखो जरा अच्छी तरह से। हाँ, सर अनिकेत, सर यहाँ मिट्टी जमीन से काफी नरम और मुलायम है। हाँ, लगता है हाल ही में खुदाई की गई है यहाँ पर। सर, हाँ काविन। सर यहाँ पे जमीन खुदी हुई लग रही है। लगता है हाल ही में खोदी गई है। जमीन थोड़ी ऊंची भी है, अलग सी लग रही है। अच्छा, काम करते हैं, दोनों जगह खोदते हैं, देखते हैं क्या छुपा है जमीन के नीचे। अरे वाह सर, आनंद का घर काफी अमीर आदमी का लग रहा है। और मुजरिम भी है। बंद कर दे, शायद आवाज आ रही है। हिलना मत। कौन हो तुम? आनंद कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। चोरी करने आए? मैं चोर नहीं, पुलिस वाला हूं। मेरा आईडी कार्ड। सर। इंस्पेक्टर विशाल। जी। आप लोग कौन हैं?
CID मुंबई। सर। तो इंस्पेक्टर विशाल यहाँ क्या करने आए थे? क्या चल रहा है यहाँ पे? सर मैं उन 2 अपराधियों की तलाश में आया हूं जिन्हें आनंद ने चोरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उनकी फोटो है तुम्हारे पास? नहीं सर, वो दोनों अपना भेष बदलकर अलग अलग शहरों में लूटपाट और खून खराबा करते हैं। कुछ मिला आपको यहाँ पे? नहीं सर, मैं ढूंढना शुरू ही किया था कि आप लोग आ गए। ठीक है, छान मारो पूरा घर। सर हाथ। माय गॉड, ना तो 2 लाशें। सर सब जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला। हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे आनंद ने अपने पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है। कमाल है। क्या फ्रेडी, ये पेड़ जमीन से ऊपर की तरफ उगते हैं कि नीचे की तरफ? क्या बात कर रहे हो सर, पेड़ तो जमीन के ऊपर उगते हैं ना। हाँ वही मुझे भी लगा, लेकिन इस पेंटिंग में पेड़ नीचे की तरफ है। अरे हाँ, अरे पेंटिंग उल्टी लगी है यार, और क्या। ये देखिए, पैराडाइज आर्ट गैलरी का ब्लूप्रिंट। ये सब आर्टिफैक्ट्स की फोटोग्राफ है। सर ये आर्टिफैक्ट, सर इसे तो कुछ दिन पहले सिटी म्यूजियम से चोरी किया गया था। सर इसकी कीमत तो करोड़ों में है। तो ये आनंद उन दोनों मुजरिमों से आर्टिफैक्ट्स की चोरी कराता है और कहीं बेचता है? जी सर। अच्छा सर इस पे कुछ लिखा है सर। 150001 खेलवा। एक मिनट निकल, रुक जा। दो लाशें हैं सर। ये तो आनंद है। डॉक्टर साहब, इन बॉडीज से कुछ पता चला? हाँ काविन, इन 3 लोगों को तो गोली से मारा गया, लेकिन ये चौथा, ये आनंद, इसकी कहानी कुछ अलग है। हाँ सर, इसके तो चेहरे और सर पे चोट के निशान थे। बिल्कुल पूर्वी, इसके सर पर 2 चोट के निशान हैं, 2 अलग अलग किस्म की चोट के निशान। ये देखो, ये निशान किसी भारी वजनदार चीज की वार से हुआ है और इसकी वजह से इसकी खोपड़ी टूट गई। वो देखो। और ये जो दूसरा घाव जो इसके सर के अंदर तक हुआ है, वो किसी नुकीली चीज से किया गया है, शायद किसी कुल्हाड़ी से। इसका मतलब आनंद के सर पे 2 अलग अलग हथियारों से वार किया गया है। राइट श्रेया, 2 अलग अलग हथियारों से वार एक ही वक्त पे। इसका मतलब हो सकता है वार करने वाले भी 2 अलग अलग लोग होंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है,
अगर खूनी इन तीनों को गोली से मार सकता था तो आनंद को, सर आनंद को इस तरह मारने की वजह टॉर्चर तो नहीं है? इसका मतलब एक बात तो तय है सर कि आनंद की इन दोनों हमलावरों से कोई गहरी दुश्मनी होगी, वरना कोई किसी को इतना दर्द देकर क्यों मारेगा इतनी बेरहमी से? सर उस बेल बॉय ने इन 2 आदमियों को पहचान लिया था, ये आनंद के साथ ही थे। और ये चौथा आदमी शायद इन लोगों से मिलने जंगल में गया था किसी काम से। और इतना ही नहीं सर, उन्होंने आनंद को मारा और उसकी गाड़ी भी लेके भाग गए। अच्छा, जिम के चेंजिंग रूम में जो खून मिला था उससे कुछ पता चला? नहीं काविन, वो सैंपल्स हमारे रिकॉर्ड में किसी से मैच नहीं होते। लेकिन बिपाशा को जिस आदमी ने मारा था, जिसने हमला किया था, उसे एक खास किस्म की बीमारी है जो हमारे देश में बहुत कम गिने चुने लोगों को होती है। कौन सी बीमारी सर? इस बीमारी का नाम है वाइटलाइटिस। सर इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में इंसान की मसल्स में एक अजीब किस्म का डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। उसकी मसल्स लूज पड़ने लगती है, कहीं भी किसी भी जगह अचानक उसकी मसल्स में झटका आना शुरू हो जाता है। और इस बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का इलाज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन इस बीमारी के असर को कम करने का इलाज जरूर है, और वो इलाज हमारे शहर में सिर्फ 2 अस्पतालों में होता है। फिर तो इन दोनों हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करना पड़ेगा। हो ना हो ये हमलावर वहां अपना इलाज कराने जरूर आता होगा। सर ये भुवन नाम का आदमी सिटी हॉस्पिटल में विटालिसिस का इलाज करवा रहा है, और जैसा कि बिपाशा ने बताया था कि हमला करने वाले की कदकाठी कैसी है, इसकी कदकाठी भी बिल्कुल वैसी है। और सबसे खास बात, पैसे की कमी होने के कारण कुछ महीने पहले अपने इलाज रुकवा दिया था इसने, लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया कि फिर इलाज शुरू कर दिया। किसी ने फोन को पैसे दिए थे बिपाशा पर हमला करने के। लगता है सर उसे हमारे आने की खबर मिल गई थी, इसलिए शायद वो निकल गया। रो भाग रहे। सब मुझे क्यों पकड़ा? क्या किया मैंने? बिपाशा पे हमला किया तुमने, उसे जान से मारने की कोशिश की। बोल, क्यों मारना चाहता था उसे? जल्दी बता। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बता। साहब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, उन दोनों ने मुझे कहा बिपाशा पर हमला करने के लिए था। इस वक्त वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कुछ नहीं पता साहब मुझे उनके बारे में। इनके लिए काम करता है, उनके बारे में कुछ नहीं जानता तू? सच कह रहा हूं साहब, 2 बार वो मुझसे मिले और दोनों बार उनके चेहरे ढके हुए थे साहब, छिपा के रखे हुए थे उन्होंने। तो ऐसे बच नहीं सकता है। उनका नाम, फोन नंबर या पता कुछ तो बताना पड़ेगा, वरना हम तेरी क्या हालत करेंगे ये सोच भी नहीं सकता, समझा? सामने सच कह रहा हूँ साहब। साहब बताते हैं सर। मैं सब बताऊंगा। उनमें से एक का नाम चीका है। चीका? और बता। पिछली बार जब वो लोग मिले थे साहब तो दोनों बात कर रहे थे कि अब बच्चों तक पैसे कैसे भेजें। बच्चों के पास पैसा? भला ये मुजरिम बच्चों के पास पैसा ले जाने की टेंशन क्यों लेंगे सर? सर ये किन बच्चों की बात कर रहे थे दोनों? मतलब इनके जान पहचान वाले या
वो स्कूल के बच्चे। ये किसी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। अनाथ आश्रम? हाँ, आनंद के घर से हमें एक चिट्ठी मिली थी जिसपे लिखा था केलवा 150001। केलवा ऑर्फनेज, शहर का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम। लेकिन सर, ऐसे मुजरिमों का किसी अनाथ आश्रम से क्या लेने देना? इस केलवे अनाथ आश्रम से क्या संबंध है ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। मुजरिम? इंस्पेक्टर दया, ये मासूम बच्चों का अनाथ आश्रम है, यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं रहते हैं। माफ कीजिएगा मैम, एक केस के जांच ने हमें यहाँ तक लाया है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके इस ऑर्फनेज में ये चीका कौन है? चीका? हाँ, एक बच्चा रहता था यहाँ पे, चीका नाम का, लेकिन 10 साल हो गए उसको ये अनाथ आश्रम छोड़कर गए हुए। अच्छा, 10 साल पहले आश्रम छोड़कर चला गया था। अच्छा, इस चीका के बारे में और कुछ बता सकती हैं आप हमें? जी हाँ, उसका नाम मोहन था, बहुत ही प्यारा बच्चा था और हम सब उसको प्यार से चीका बुलाते थे। सबका बहुत ध्यान रखता था, हंसाता था, खिलाता था, लेकिन एक दिन अचानक कहाँ गायब हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? हाँ, लिखाई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब तो वो काफी बड़ा भी हो गया होगा। मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुजरिम हो सकता है। अब वो मुजरिम है या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ ऑर्फनेज में उसका कोई दोस्त या कोई करीबी है जिसके संपर्क में है वो अभी भी? हाँ, उसका एक दोस्त था, शेखर, लेकिन वो भी कुछ महीने बाद अनाथ आश्रम छोड़कर चला गया और एक चिट्ठी लिखकर रख गया था जिसमें लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। सर, हो सकता है ये शेखर ही मोहन का पार्टनर, मेरा मतलब है चीका का पार्टनर। अच्छा, चीका और शेखर का कुछ सामान है यहाँ पे? और चीका का बैग? हाँ। ये चीका का है। सर, इसमें कपड़े और खिलौने के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ सर, इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे शेखर और मोहन के बारे में पता चल सके। एनीवेज, थैंक यू। ये क्या लगा तुम्हें? खून कैसे है? हाँ? वो कुछ नहीं, एक छोटी सी चोट लगी थी। सर, यही सवाल मैं इससे पूछ रही हूँ, पर ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। जल्दी बताओ रमेश, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो बस ऐसे छोटी सी चोट लग गई थी। सर, 2 दिन पहले जब ये रात को बाहर से आया था तो इसके हाथ से खून बह रहा था, पर इसने कुछ जवाब नहीं दिया। सर, बिपाशा जी ने 2 दिन पहले रात को जिस आदमी को देखा था उसके हाथ पे भी चोट का निशान था। हाँ सर, ये केलवा अनाथ आश्रम और इसके हाथ पे लगी चोट, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारी इतनी मदद की। लगता है हम लोग गलत थे। और हाँ, थैंक यू चिका। ओके सर। पकड़ो इसे।
गंदे दे इधर। ये तो मर चुका है सर। मर चुका है? ये क्या तुमने? इसे गोली क्यों मारी? सर अगर मैं इसे गोली नहीं मारता तो सचिन सर को गोली मार देता। अरे तो इसके पैर पे गोली चलाता। सर मुझे जो समझ में आया वो मैंने किया सर। सर ये मोहन तो चला गया, अब कैसे पता चलेगा कि शेखर कौन है और कहाँ है इसका पार्टनर? हाय क्या फिल्म बनाई है मैम? अच्छी लगी तुम्हें? रियली सुपर हिट है। थैंक यू सो मच। Yes. थैंक यू। चलो क्या वर्कआउट हो गया आपका? हाँ हो गया, कुछ अर्जेंट काम है तो मैं निकलती हूँ। ओके बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर। क्यों मारना चाहता था विपाशा को तू? सर अगर मैंने उसे नहीं मारा तो सर वो लोग मुझे मार देंगे। सर ये देखिए सर, ये देखिए सर। सर मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर। मैं एक मिनट ये बॉम्ब तो नकली है। कागज पे लिखा है सर 12:30। मतलब खूनी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और इस आदमी को भेजा था हमें उलझाने के लिए। सर विपाशा जी की जान अभी भी खतरे में है। दिव्या 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 ओह माय गॉड, दिव्या क्या हुआ विपाशा जी? और इसे क्या हुआ? लगता है किसी ने इस पे हमला किया है। एक काम करते हैं, हम इसे अंदर लेके जाते हैं, क्या पता हमलावर इधर ही हो कहीं पे। हाँ चलो। मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। खूनी कोई औरत भी तो हो सकती है। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। थैंक यू तो हमें आपको बोलना है,
आपने एक मुजरिम को पकड़वाने में हमारी मदद की है। सीआईडी की मदद करना तो हर नागरिक का कर्तव्य है, और आपकी टीम तो इतनी अलर्ट और जिम्मेदार है। विपाशा जी, आपकी आने वाली फिल्म क्रीचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी फिल्म हिट हो और लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच। हम सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए। जरूर, थैंक यू सो मच। क्यों? वो खबर तो हमने जानबूझकर फैलाई थी कि बिपाशा को उसके ऊपर जिसने हमला किया था उसके बारे में बहुत कुछ याद आ गया है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री बिपाशा को अपने ऊपर हमला करने वाले के बारे में कुछ खास बातें याद है। सीआईडी की टीम हिप्नोटाइज करने वाले विशेषज्ञ की मदद से उन्हें पूरी बातें याद दिलाने की योजना बना रही है, जिससे वो अपराधी तक पहुंच सके। इतना बड़ा धोखा? हाँ, इतना बड़ा धोखा। क्यों? तुम्हें क्या लगा धोखाधड़ी जालसाजी सिर्फ तुम ही कर सकती हो? हमें पता था कि मोहन का पार्टनर हमारे इस जाल में फंस जाएगा। वो जरूर वापस आएगा बिपाशा को मारने के लिए। और वो पार्टनर है तुम, है ना? हाँ, मैं और मोहन बचपन से साथ साथ बड़े हुए। हम दोनों एक ही साथ अनाथ आश्रम में पले बड़े। अनाथ आश्रम में साथ साथ बड़े हो गए। और किया क्या? गैर कानूनी धंधे। अपनी पहचान तक छुपा ली तुमने। आदमी बनकर लूटपाट और खून भी किए। हम दोनों भेस बदलने में माहिर थे। कोई नहीं जान पाया कि मैं लड़की हूं। और फिर तुम दोनों ने आनंद और उसके साथियों को मारकर उनके पैसे और आर्टिफैक्ट्स चुरा लिए, और बड़ी आसानी से उन आर्टिफैक्ट्स की डील प्लान कर ली। हाँ, वो आर्टिफैक्ट्स हमने चुराए थे आनंद के लिए। उसके बदले में उसने हमें आधे पैसे दिए, और बाकी के आधे पैसे वो अनाथ आश्रम में देने वाला था, लेकिन वो मुकर गया। तो तुमने उसे मार दिया, आनंद को भी और उसके साथियों को भी। हाँ। लूटना, लोगों की जानें लेना, 4-4 खून किए तुमने। ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए खेल बन गया था, है ना? तो अब जेल की सलाखों के पीछे खेल खेलते बैठना, दिन गिनने का, फांसी का ऑर्डर आने तक। ये लो, आ गई मेरी प्यारी बेटी। और हमारी होने वाली बहू। आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाय सिद्धार्थ। हेलो। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटी, भला कोई ऐसे नमस्ते करता है अपने होने वाली सास को? जाओ, पैर छूकर उनके आशीर्वाद ले लो, जाओ। अरे अरे, ठीक है बेटा, तुम अभी भी ड्यूटी से आई हो ना, थक गई होगी। तुम जाओ, मुंह हाथ धो के आओ। ये सब हमने तुम्हारी और सिद्धार्थ की सगाई का दिन तय कर दिया है।